मेरा बच्चा जुमा के नमाज के 11:30 के लगभग घर से निकला कि जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह पढ़ने के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए वो गया, फिर लौट के वो आया नहीं। रात भर 2 बजे रात तक उस दिन खोजा, रात भर खोजा, लेकिन कहूँ नहीं। उसके बाद दूसरे दिन 22 तारीख को ये कांड हुआ। 23 तारीख को हम थाना में इसका सूचना दिया। क्या आश्वासन मिला थाने की तरफ से? थाना से कोई यह नहीं कि भाई वो मानसिक रूप से तो कमज़ोर है, हम लोग वायरलेस कर दे रहे हैं, उसके बाद तो आपका काम है, आप खोजिए। हम लोग अपने स्तर से आप लोगों ने कहाँ कहाँ अभी तक पता किया? अभी हम लोग बक्सर, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, इधर आरा, इधर आपके हाजीपुर, सोनपुर, या लगभग यानी पूरे इस इलाका को, पूरे जो फुलवाड़ी क्षेत्र का इलाका है पूरा हम उसको छान मारा, लेकिन अभी तक उस बच्चा का पता नहीं चला। हम एक जूता के दुकान में करते थे काम, लेकिन जब से मेरी वाइफ इंतकाल किया तो हम थोड़ा सा या हो गए, थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा हाँ या हो गए। उसके बाद फिर मेरा बच्चा चला गया, तो फिर हम कहाँ जाएं काम करने के लिए। हम तो उसी में रोज़ सुबह और शाम डेली थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा का कहूँ भी सूचना नहीं है। क्या लगता है, आसरा है कुछ? हमको तो नहीं लगता है, जबकि अभी 24 दिन आज हो गया, लगभग 24 दिन तक तो हमको नहीं लगता है कि वो मिल सकता है। तो अल्लाह ही की तरफ से जो होना होगा अल्लाह ही करेंगे। हम लोग तो डेली इधर उधर खोज ही रहे हैं, सब जगह जाके, इधर बिहार शरीफ तक भी गए थे, कुछ पता नहीं चला। कई जगहों पे कैमरा भी चेक करवाए हैं, जैसे नौशाद मलिक के यहाँ, फिर इधर मास्टर साहब के यहाँ, फिर और कहीं जगह, लेकिन कुछ भी नहीं शो किया है, कैमरा में भी नहीं। बहुत अच्छा लगा था, अब नहीं है तो बड़ा ये है, उदास है, मन नहीं लगता था, मेरे साथ खेलते कूदते रहता था। अब इसका अफसोस कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आ जाता, किसी तरह से आ जाता, हौसला बढ़ जाता, समझे। इसलिए हम लोग सही से ईद भी नहीं मनाए कि क्या करें। छोटा भाई नहीं है घर में, किस तरीके का लगता होगा एक, क्योंकि छोटे की जो कमी है वो सभी को लगती है, तो कैसा महसूस करते नहीं रहने पे? हमको मानता था। ये देखिए, बात करते करते जो उनके बड़े भाई हैं रोने लगे, तो ये बड़े भाई का प्यार है, तक आस है तब तक सांस है माना जाता है। अभी भी इन्होंने जो हिम्मत है हारी नहीं है, और अभी भी इंतज़ार में है कि इनका बच्चा कहीं भी होगा तो ज़रूर आएगा, और इनके घर में जो खुशी जो जा चुकी है, जो परेशान है लोग, सदमे में है, जो घर का सबसे छोटा सदस्य था आज नहीं है, इनके नहीं रहने पे घर वाले काफ़ी परेशान हैं। मिल जाए बस, बहुत शुक्रिया होगा, मिल जाए बस। आसरा अल्लाह पे यकीन है, खुदा पे यकीन, भगवान पे यकीन है जी, अल्लाह पे बहुत आशरा है कि मेरा भाई जल्द से जल्द मिल जाए। जो खुशी था हम लोग के घर में खुशी नहीं है, मम्मी भी डेट करी, भाई भी चला गया, बहुत ज़्यादा दुख है हम लोग का घर। अल्लाह पे यकीन है, अब देखिए आ जाए मेरा भाई तो और जल्दी खुशी हो जाएगा घर में। अभी हम खलीलपुरा में हैं, और यहाँ पे जो वार्ड नंबर 3 खलीलपुरा वार्ड नंबर 3 में मौजूद है, और यहाँ एक घर में आए हुए थे। पता चला कि इस घर के जो सदस्य आज से लगभग 1 महीना पहले घर से निकला किसी काम से, मगर आज तक वो बच्चा, वो लड़का जो है वो इस घर में नहीं आ पाया, जिसकी शिकायत इन्होंने थाने में भी दिया, फुलवारी शरीफ थाने में। थाने की तरफ से आश्वासन मिला है कि खोजा जा रहा है, मगर अभी तक कुछ अता पता है नहीं। प्रशासन अपना काम कर रही है बेहतरीन तरीके से। ये सबको पता है कि प्रशासन के पास जाने से आश्वासन तो मिलता है, मगर जो सही में जो खोजबीन होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, और पता नहीं। तो यहाँ पे जो ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू जी इनका नाम है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू, जो कि 22/4/2022 दिन जुमा से गुम हो गया है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। घर का पता मोहम्मद शाहिद परवेज़, जो इनके पिता का नाम है मोहम्मद शाहिद, खलीलपुरा फुलवारी शरीफ पटना के निवासी हैं, और इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 979851
5774 9262922782। अब उस बच्चे के नहीं रहने पे इस घर के लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा है, और ख़ास कर जो उनके पिता हैं काफ़ी परेशान है। 1 महीने लगभग होने जा रहा है मगर अभी तक अता पता नहीं है उस बच्चे का, जो ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू जो है उनका कोई अता पता नहीं है। अब इस दौरान में इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने सोचा कि भाई ज़रूरी है सुनना और दिखाना भी ज़रूरी है। आपका बच्चा कब से लापता है? मेरा बच्चा जुमा के नमाज के 11:30 के लगभग घर से निकला कि जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह पढ़ने के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए वो गया, फिर लौट के वो आया नहीं। वो लौट के फिर वापस नहीं आया? वापस नहीं आया। तो आप लोगों ने जब नहीं आया तो तुरंत हम लोग खोजबीन बहुत किया लेकिन कहूँ भी पता नहीं चला। रात भर 2 बजे रात तक उस दिन खोजा, रात भर खोजा लेकिन कहूँ नहीं। उसके बाद दूसरे दिन 23 तारीख को 22 तारीख को ये कांड हुआ। 23 तारीख को हम थाना में इसका सूचना दिया। करीब लगभग 20 घंटा रखिए और क्या, यानी 1 दिन के बाद आपने थाने में इन्फॉर्म किया और इसको हाँ हमने दिया वहाँ एप्लीकेशन। क्या आश्वासन मिला थाने की तरफ? थाना से कोई यह नहीं कि भाई वो मानसिक रूप से तो कमज़ोर है, हम लोग वायरलेस कर दे रहे हैं। उसके बाद तो आपका काम है, आप खोजिए। हम लोग अपने स्तर से आप लोगों ने कहाँ अभी तक पता किया? अभी हम लोग बक्सर, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, इधर आरा, इधर आपके हाजीपुर, सोनपुर, या लगभग यानी पूरे इस इलाका को, पूरे जो फुलवाड़ी क्षेत्र का इलाका है पूरा हम उसको छान मारा लेकिन अभी तक उस बच्चा का पता नहीं चला। ये जैसे कि इसमें देखने में भी लग रहा है कि ये थोड़ा मानसिक रूप से ये हाँ थोड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है जो बोलचाल लेता है। एकदम बढ़िया से मोबाइल वगैरह दे दीजिए वो चला लेगा, सब कुछ कर लेगा। क्या पढ़ाई लिखाई करता था कि कुछ नहीं, काम? कुछ काम कहाँ करता था, कुछ नहीं। अच्छा जी। तो आप क्या करते हैं? हम एक जूता के दुकान में करते थे काम, लेकिन जब से मेरी वाइफ इंतकाल किया तो हम थोड़ा सा या हो गए, थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा हाँ या हो गया। उसके बाद फिर मेरा बच्चा चला गया तो फिर हम कहाँ जाएं काम करने के लिए। हम तो उसी में प्रशासन के पास अभी भी जा रहे हैं? डेली जा रहे हैं, डेली 30 दिन, लेकिन वहाँ से कोई या नहीं सूचना उसका है, कुछ नहीं। हम रोज़ सुबह और शाम डेली थाना का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मेरा बच्चा का कहूँ भी सूचना नहीं है। क्या लगता है आसरा है कुछ? हमको तो नहीं लगता है, जबकि अभी 24 दिन आज हो गया, लगभग 24 दिन तक तो हमको नहीं लगता है कि वो मिल सकता है। तो अल्लाह ही की तरफ से जो होना होगा अल्लाह ही करेंगे। देख सकते हैं कि उनके पिता बात करते करते गमगीन हो गए। अब यहाँ पे उनके भाई ज़ुबैर परवेज़ के भाई हैं, तो छोटा भाई था मेरा, घर का सदस्य था, नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग तो डेली इधर उधर खोज ही रहे हैं, सब जगह जाके, इधर बिहार शरीफ तक भी गए थे, कुछ पता नहीं चला। कई जगहों पे कैमरा भी चेक करवाए हैं, जैसे नौशाद मलिक के यहाँ, फिर इधर मास्टर साहब के यहाँ, फिर और कहीं जगह, लेकिन कुछ भी नहीं शो किया है। कैमरा में भी नहीं, बिरला कॉलोनी में भी हम लोग देखे हैं लेकिन कहीं कुछ भी नहीं पता चला, कैमरा में भी। कुछ आशंका वगैरह कुछ ऐसी अनहोनी होने की घटना के बारे में ये लगता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब पहली बार ये गायब हुआ है कि हमेशा? एक दफ़ा बचपन में वो गायब हुआ था, एकदम बचपन ही में। तो वो टेम्पू पर बैठ के चला गया था, तो वहाँ गर्दनीबाग थाना में टेम्पू वाला दे दिया। तो उसके हम कल होके, हमको सुबह में इसका सूचना मिला, हम जाके वहाँ से बच्चा को ले आए। मगर इस बार कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। आज 24 दिन हो गया। आपकी पत्नी का देहांत कब हुआ? 6 मंथ पहले जी। अभी 6 महीने पहले पत्नी मम्मी का है? जी मम्मी डेट की हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गरीब परिवार से है ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू। ये अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ज़ुबैर परवेज़ जो देखने में और बता रहे हैं कि मानसिक रूप से सही नहीं है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, मगर फिर भी ये अपने तरफ से कोशिश लगातार कर रहे हैं ताकि इनका बच्चा अगर कहीं रहे तो मिल जाए और वापस आ जाए। यहाँ पे कुछ उनके पड़ोसी हैं। आप पड़ोसी हैं? जी पड़ोसी हैं। ये बच्चा ज़ुबैर परवेज़ जानते थे? जी। कैसा बच्चा? भतीजा था। भतीजा था जी। क्या कहेंगे, कैसा बच्चा? बहुत अच्छा लड़का था। अब नहीं है तो बड़ा ये है, उदास है, मन नहीं लगता था, मेरे साथ खेलते कूदते रहता था। अब
इसका अफसोस कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आ जाता, किसी तरह से आ जाता, हौसला बढ़ जाता, समझे। इसलिए हम लोग सही से ईद भी नहीं मनाए कि क्या करें। तो यहाँ पे लोग सदमे में हैं और अभी भी आसरा लगाए हुए हैं कि जो ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू हैं कि यहाँ पे उनके बड़े जो सबसे बड़े भाई साहब हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू छोटा भाई था आपका। छोटा भाई था, छोटा भाई नहीं है घर में, किस तरीके का लगता होगा एक, क्योंकि छोटे की जो कमी है वो सभी को लगती है। तो कैसा महसूस करते नहीं रहने पे? हमको मानता था। ये देखिए बात करते करते जो उनके बड़े भाई हैं रोने लगे। तो ये बड़े भाई का प्यार है। अगर आप लोग मेरे व्यूवर्स, मेरे फॉलोअर्स जो भी देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, बिहार में हो या फिर किसी भी कोने में हो, वो इनके घर सही सलामत आ सके और इनके घर में जो खुशी जो जा चुकी है वो फिर से वापस आ चुकी। ऐसा माना जाता है कि जब तक आस है तब तक सांस है, माना जाता है। अभी भी इन्होंने जो हिम्मत है हारी नहीं है और अभी भी इंतज़ार में है कि इनका बच्चा कहीं भी होगा तो ज़रूर आएगा और इनके घर में जो खुशी जो जा चुकी है, जो परेशान है लोग, सदमे में है, जो घर का सबसे छोटा सदस्य था आज नहीं है, इनके नहीं रहने पे घर वाले काफ़ी परेशान हैं। देखिए यहाँ पे उनकी छोटी और बड़ी बहन दोनों हैं मौजूद और दोनों रो रही हैं। हमसे बात करने के लिए नहीं थी मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मिल जाए बस, बहुत शुक्रिया होगा। मिल जाए बस आसरा। अल्लाह पे यकीन है, खुदा पे यकीन, भगवान पे यकीन है जी। अल्लाह पे बहुत आशरा है कि मेरा भाई जल्द से जल्द मिल जाए। और क्या बोलूं? आप बोलिए। हाँ, घर हम कैसा लग रहा है? बहुत नहीं ज़्यादा रहने पे? परेशान, बहुत दुखी घर। अब बहुत ज़्यादा जो खुशी था हम लोग के घर में खुशी नहीं है। मम्मी भी डेट करी, भाई भी चला गया। बहुत ज़्यादा दुख है हम लोग का घर। अल्लाह पे यकीन है, अब देखिए आ जाए मेरा भाई तो और जल्दी खुशी हो जाएगा घर में। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जो हमने आपको दिखाया कि घर के सारे सदस्य, बाप से लेकर भाई बहन, सब सदमे में है क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही इनकी मम्मी भी डेथ की है। तो आप लोगों से ख़ास गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर ज़ुबैर परवेज़ उर्फ लुच्चू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया कर ज़रूर, ये नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, मगर एक बार नंबर हम बता देते हैं आपको। एक नंबर है आपको 9798515774, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर है 9262922782, एक नंबर और है 8877236507। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये रहने वाले फुलवारी शरीफ खलीलपुरा के निवासी हैं। इनके पिता का नाम शाहिद परवेज़ है जो कि कई सालों से इस क्षेत्र में रहते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि इनका बच्चा घर से गया और आज तक लापता है। तो सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंडिया के कोने कोने में पहुंचाए ताकि जो भी जानकारी मिले, जैसी भी जानकारी मिले, अच्छा बुरा जो भी हो, घर वाले परेशान हैं, इनकी परेशानियां कम हो और हम लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह जहां भी हो सही सलामत हो और सही सलामत अपने घर वापस हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।